हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी के जो के पास एग्ज़ाम होने के लिए है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। उनके लिए जो सिंप्लीफिकेशन के बारे में अगर जो हम बात करें या फिर हम नंबर सीरीज़ के बारे में बात करें तो वहाँ से जो क्वेश्चन आपके पास बनते हैं उनके लिए आपको स्क्वायर्स आना बहुत ज़रूरी है। तो हम उन स्क्वायर्स के बारे में बात करेंगे कि 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर्स को हम किस तरीके से निकालेंगे और कितनी जल्दी हम निकाल सकते हैं। तो आपके पास 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 5 से 7 सेकंड से ज़्यादा लगने वाला है। आप सारे स्क्वायर्स को लर्न तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर्स में। तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो सबसे पहले 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 से लेकर के 25 तक के आपको स्क्वायर जो होना चाहिए वो लर्न होना चाहिए। जिन भी स्टूडेंट्स को 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर जिनको लर्न नहीं है उनको एक चीज़ आपको करना पड़ेगा कि यहाँ से आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर को हम थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हैं और इसके आगे आपको किस तरीके से निकालने हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से तो देखिएगा, सबसे पहले तो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर को लिए अब 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर तो आपको याद हो, नहीं याद है तो देख लीजिएगा। 1 का स्क्वायर अगर जो बात करें तो बेटा 1 होता है। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होगा। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होगा। 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होगा। 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होगा। 6 का स्क्वायर 36 होगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा। 8 का स्क्वायर आपके पास मिलेगा 64 होगा, ये तो आपको याद ही होगा। 9 का स्क्वायर अगर जो बात करें हम तो कितना मिलेगा बेटा 81 मिलेगा। इसके आगे हम बात करने वाले हैं 9 के बाद 10 का स्क्वायर आपको पता होगा 100 होता है। 11 का स्क्वायर आपके पास 121 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 13 का स्क्वायर आपके पास 169 होता है। 14 का स्क्वायर आपके पास 196 मिलेगा। 15 का स्क्वायर आपके पास जो है वो होगा 225। 16 का स्क्वायर की बात करें तो मिलेगा आपके पास 256। 17 का स्क्वायर के बारे में बात करें अगर जो हम तो 289। और 18 का स्क्वायर के बारे में बात करें तो ये मिलेगा 324। 19 का स्क्वायर आपके पास जो मिलेगा वो मिलेगा 361 होगा। 20 का स्क्वायर आपके पास पता होगा आपको 400 होता है। सॉरी हाँ, तो 20 का स्क्वायर जो आपके पास मिलेगा वो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर के बारे में बात करें अगर जो हम तो ये आपके पास मिल जाएगा 441। और 22 का स्क्वायर के बारे में बात करें अगर जो हम तो ये मिलेगा 484। और 23 का स्क्वायर के बारे में बात करें तो ये मिलेगा 529। और 24 का स्क्वायर आपके पास मिलेगा 576। और 25 का स्क्वायर जो होगा वो आपके पास मिलेगा 625। तो ये स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए और इसके बाद आपको जितने भी स्क्वायर्स पता करने हैं उन स्क्वायर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं जिसका इफ अगर जो यूनिट डिजिट आपके पास जो कितना दे दे बेटा, अगर जो यूनिट डिजिट आपके पास 5 हो तो उनका स्क्वायर निकालना कितना आसान होता है उनको आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 45 के बारे में। तो 45 को आप देख पा रहे होंगे कि इसका लास्ट डिजिट कितना है बेटा 5 है। तो अगर इसका लास्ट डिजिट बेटा 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। इसके बाद 4 आपके पास है, ये 4 को थोड़ा एक यूनिट आगे बढ़ा करके यानी कि 5 से इसको क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से क्या कर देंगे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मिलेगा 20 को, यानी कि 45 का जो स्क्वायर आपके पास मिलेगा वो कितना हो जाएगा 20 25 यानी कि 2025। इसी तरीके से 55 का स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है।
5 को हमने कहा था एक आगे बढ़ा दीजिएगा, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा ये 30, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3025, यानी कि 3025। 85 का स्क्वायर निकालना है, इसी तरीके से निकालना होगा। हमें क्या करना था 5 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा। 8 आपके पास 8 से एक यूनिट आगे जाएंगे हम, कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। और ये 8 में इंटू 9 कर दोगे 8 9 जा 72 होता है, यानी कि 72 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 7225 हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलर बात करेंगे हम 65 की, तो 65 पर लास्ट डिजिट कितना है 5 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा 25 हो जाएगा। और 6 को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये 42, तो कितना हो जाएगा ये 4225, यानी कि 4025। समझ में आता आ रहा है, आसानी के साथ इसे कर पाएंगे हमें लगता है। 1 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, आसानी से स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ से हम 95 के बारे में बात करेंगे। तो 95 के आपके पास सिमिलर आप कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ये आपके पास मिलेगा 25, और ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 9 को हम क्या करेंगे एक ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90, यानी कि 95 का जो स्क्वायर मिलेगा वो कितना हो जाएगा 9025। इसी तरीके से हम 105, इसमें भी देखो लास्ट डिजिट कितना है बेटा 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। तो 10 थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, यानी कि 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110, तो ये आपके पास मिलेगा, यानी कि 11,025। अब समझ में आ रहा है ना। तो 145 को देखेंगे इस तरीके से करेंगे तो इसको आप कर पाएंगे उम्मीद है। 5 का मल्टीप्लाई कर चुका, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो जाएगा। और 14 इंटू 15 करेंगे, कितना करेंगे 14 इंटू 15, तो 15 चौको 60 जीरो हो जाएगा। और 15 6 21, बात समझ में आ रही ना। 210 मिलेगा यहाँ से, कितना मिलेगा तो 21,025 मिलेगा। इस तरीके से आप कर पाएंगे। एक जितना भी आपके पास लास्ट डिजिट अगर जो 5 दिया जाएगा तो आसानी से स्क्वायर आप निकाल पाएंगे यहाँ से। आगे देखते हैं, इस तरीके से ये आपके पास दिया गया 195 को देख लेंगे यहाँ से। तो 195 का लास्ट डिजिट कितना है बेटा तो 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा 25, और इसको क्या कर देंगे हम 20 से मल्टीप्लाई कर, यानी एक बढ़ा देंगे। आप क्या कर देंगे एक बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 38, यानी कि 380, यानी कि 38,025। आपको समझ में आता आ रहा होगा। आगे देखेंगे। अब बात आती है कि जिस तरीके से 7.75 का निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं कि लास्ट डिजिट 5 है, लेकिन अगर जो हमें 7.5 का निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट को रख देना पड़ेगा और कुछ नहीं यहाँ पर करना है। तो देखो सेम प्रोसेस आपका है। यहाँ पर आपके पास 7.5 के बारे में बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना मिलेगा बेटा 25 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, इसको हमने कहा था एक आगे बढ़ा दीजिएगा, तो इसको करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56 होता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 56.25। बात समझ में आ रही है यहाँ तक है। सिमिलर इसको करना है आपको, इसको करना है तो इसको हमने अभी आपको बताया है, क्या किया था हमने यहाँ से 25 और इसको 8 से मल्टीप्लाई भी किया था ना 56.25। इसी तरीके से इसको भी करना है। तो लास्ट डिजिट कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा 25, पॉइंट लगा दीजिएगा। 3 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे, आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा ये 12, तो कितना मिलेगा 12, इसको जोड़ दीजिएगा, कितना मिलेगा ये 25 25 50 हो जाएगा। ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ से, 6 2 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 5 और 1 6, यानी कि 68.25। बात समझ में यहाँ तक आ रही होगी। इसको देखेंगे आप यहाँ से 55, तो 5.5 को अगर हम देखें यहाँ से 5.5 को, तो 5.5 को निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ से देखेंगे आप सबसे पहले, ठीक है। तो फिर सबसे पहले तो हम बात करेंगे 5.5 के बारे में। तो 5.5 आपके पास जो मिलेगा, इसका स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25 को आप एक आगे बढ़ा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30.25 मिल जाएगा। आगे देखो 45 के बारे में बात करेंगे, 4.5 के बारे में। 5 का स्क्वायर कितना मिलेगा 25 मिलेगा, पॉइंट लगेगा, और कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। आगे देखेंगे
9.5 को, तो लास्ट डिजिट कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे और 9 को एक आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 है ना, तो एक आगे बढ़ा देंगे 10 हो जाएगा, तो 9 × 10 कितना हो जाएगा 90, यानी कि इसको आपके पास ही मिलेगा 90.25। तो ये कितना हो जाएगा 5 5 5 15, यानी 75 हो जाएगा ये पॉइंट 0। और इसको करेंगे कितना हो जाएगा ये 3 और 2 5 और 5 और 9 14, 140.75, कितना आंसर आ जाएगा 140.75। आसानी से इसे कर पाएंगे हमें लगता है। इसी तरीके से सिमिलर आपके पास ये जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 13.5 और 11.5 और 4.5, इसको भी हमें जोड़ना है। ऐसे ही जोड़ेंगे यहाँ से हमने क्या करना था यहाँ पर 13.5 को, क्या करना था हमें यहाँ से 13.5 को, तो 13.5 को देखेंगे यहाँ से 13.5 तो यहाँ से अगर जो हम देखेंगे तो 13 पॉइंट है यहाँ पर, समझ लेना यहाँ से, तो 13.5 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा 25 मिलेगा, और 13 को एक आगे बढ़ा देंगे तो 14 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 42 पॉइंट लग जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा बेटा 42, 42 का 2 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 14 1 14, यानी कि 14 बन जा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 182.25 मिलेगा। समझ में आज तक आ रहा होगा। 11.5 को देखेंगे यहाँ से ऐसे ही 11.5 को, तो 11.5 में क्या करेंगे 25 आपके पास मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको एक आगे बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 12 कितना होता है 132, आपको पता होगा 132। समझ में आ रहा है यहाँ तक है। 4.5 को देखेंगे इसी तरीके से, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 4 को आगे बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा ये 5, तो कितना हो जाएगा ये 20, इसको क्या कर देंगे आप जोड़ दीजिएगा तो 5 75 ही मिलेगा, 7.75 हो जाएगा ये, 2 2 4 हो जाएगा ये, और 8 और 2 10 और 3 13 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, यानी कि 334.75। बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी, आसानी से इसे कर पाएंगे उम्मीद है। नेक्स्ट देखिएगा। देखो अभी तक हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी यहाँ से कि जिसके लास्ट डिजिट में कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, उसके स्क्वायर निकाल सकते हैं हम यहाँ से। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि अगर जो कोई स्क्वायर आपके पास लास्ट डिजिट 5 नहीं है तब कैसे हम निकालेंगे। लास्ट डिजिट है तो हम आसानी से निकाल पा रहे थे, लेकिन अगर जो लास्ट डिजिट 5 नहीं है तब हम इसको किस तरीके से हैंडल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 2 तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से हम सबसे पहले हमने बात करने वाले हैं अगर जो 25 से लेकर के 75 तक के बीच में कोई नंबर आपके पास दिया गया है तो उसका स्क्वायर किस तरीके से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे f = 25 ± a। आपके पास एक फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। ये क्या दिएगा 25 ± 9 10, इसका बेस जो मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा 50 मिलेगा। कितना मिलेगा 50 होगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 44 के बारे में। तो 44 के बारे में बात करेंगे, इसको समझना बहुत आसान है। इसको जब करेंगे हम तो आपके पास समझना है कि ये 50 से बेस आपके पास कितना हमने कहा था 50 होगा, तो 50 से बेटे ये कितना कम है, कितना कम है ये 50 से 6 कम है। कितना कम है 6 कम है। कितना कम है 6 कम है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 36 हो जाएगा। अच्छा हमने कहा था 25 प्लस माइनस कम है ना, तो 25 से कितना कम करना होगा हमें 6 कम करना होगा। 25 से कितना कम करना होगा 6 करना होगा, यानी कितना मिलेगा ये 1936 होगा। बात समझ में आ रही ना। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन में, जैसे कि 44 है तो 44 जो है 50 से कितना कम है 6 कम था। कितना कम था 6 कम था। अब आगे हमें क्या करना होगा, इसमें 6 का स्क्वायर आप लिख देंगे 36 हो जाएगा। अब 25 ये नहीं, ये कम है, अगर ये कम है तो ये 25 से क्या करेगा घटेगा। क्या करेगा ये घटेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1936 यानी कि 1936। बात समझ में आ रही है। सिम आपके पास अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही देखा जाए तो ये आपके पास देगा 58 का स्क्वायर। तो 58 का स्क्वायर के बारे में अगर जो हम बात करेंगे 58 जो आपके पास मिलेगा ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, यानी ये कितना हो जाएगा 64। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 है, और ये 50 से 8 ज़्यादा है, यानी कि 25 में क्या करेगा, ये 25 में क्या करेगा 8 क्या करेगा ऐड होगा। तो 25 में जब 8 ऐड होगा तो ये कितना मिलेगा बेटा 33, यानी ये हो जाएगा 3364। बात समझ में यहाँ तक आ रही होगी। आगे इस तरीके से सेम क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 39।
39 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितना कितना कम है, कितना कम है। इसको आसानी से समझेंगे, 50 से कितना कम है, 11 कम है। तो 11 कम है, कितना कम है, 11 कम है, 11 कम है। तो 11 कम है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो हम 2 डिजिट तो लिख देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, एक को कैरी आगे ले आएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ से कितना कम, 25 से कितना कम है, 25 में कितना घटाना पड़ेगा हमें, 11 घटाना पड़ेगा। तो 25 में जब 11 घटा देंगे हम तो कितना मिलेगा, ये 14 मिलेगा। और लेकिन एक हम जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना मिलेगा, 15। ये कितना हो जाएगा, 121 में से एक कैरी आया था ना, यहाँ से एक कैरी मिला था ना वो, तो 14 1 और 15 हो जाएगा। बात समझ में यहाँ तक आ रही है, समझ में आ रहा है ना, 1521 मिलेगा। समझ में यहाँ तक आया है या नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ से सेम क्वेश्चन आपके पास, यहाँ से पॉइंट्स में बारे में बात करेंगे हम यहाँ से। तो ये हमारे पास जो दिया गया है 6.2, तो 6.2 के बारे में बात करें या 62 के बारे में बात करें। तो सबसे पहले आप 62 को निकाल लीजिएगा। तो 62 का स्क्वायर अगर जो हमें निकालना होगा, तो हमने आपको बताया था अभी 62। तो 62 को देखेंगे सबसे पहले, 62 का स्क्वायर अगर जो हमें चाहिए, तो 62 50 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, यानी 12 ज़्यादा है। यानी ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 144, यानी कि 144 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 तो लिख दिया और 1 कैरी हमारे पास यहाँ पर चलता रहेगा। बात समझ में आ रही ना। आगे आगे हम बात करने वाले हैं 25 से कितना, 25 में कितना जोड़ देंगे हम, 12 जोड़ देंगे। 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बेटा, 37। और एक कैरी कितना हो जाएगा बेटा, ये 38, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3844 हो जाएगा। और पॉइंट लगाना है, अब हमें किसका निकालना है, 6.2 का निकालना है। तो 6.2 को भी निकालना इसी तरीके से है, तो यानी कि ये 44 जो चला जाएगा वो इधर चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 38, यानी कि ये मिल जाएगा 38.44। समझ में आ रहा ना। पॉइंट के बाद जीरो जीरो लगा सकते हैं, ये मिलेगा 4 और ये कितना मिलेगा, 8 4 12, पॉइंट लग जाएगा यहाँ से, 8 4 12 हो जाएगा, और 4 4 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यानी कि 3882.44। बात समझ में यहाँ तक आ रही है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, ये दिएगा 44.6, 5.7 और 4.3। तो इस तरीके से हम देखेंगे, 4.6 को देखेंगे सबसे पहले। तो 4.6 को निकालने का स्क्वायर बहुत आसान तरीका है, हमने आपको बताया था कि 50 से कितना कम है, 46। आप इसको 46 समझिएगा, पहले कितना समझिएगा, इसको 46 समझिएगा। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना आपको है, क्या लगा देना है, इसको क्या समझिएगा, 46 है। तो 46, 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। पॉइंट लगा दीजिएगा, 16 हो जाएगा। 3 होता तो एक कैरी आता, 2 डिजिट तक कोई कैरी नहीं आएगा। समझ रहे हैं यहाँ तक। हाँ, तो कितना हमें, कितना 25 में कितना कम करना पड़ेगा हमें, 4 कम करना पड़ेगा। 25 में कितना कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 ही तो कम था, 4 ही तो कम था ना, 4 कम था ना। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 25 से कितना कम करेगा, 4 कम करना पड़ेगा, तो कितना मिलेगा, 21। तो कितना हो जाएगा, 21.16। इसी तरीके से 5.7 के बारे में बात करेंगे हम। 5.7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 50 से कितना ज़्यादा है, 7। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। पॉइंट लगा देंगे यहाँ से। अब यहाँ से देखें, 25 से कितना ज़्यादा है, 7। 25 7 कितना होता है, 25 7 कितना होता है बेटा, 32। कितना होता है, 32। यहाँ से इसी तरीके से हम 4.3 के बारे में बात करेंगे। तो 4.3 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना कम है, 7। कितना कम है, 7 कम है, तो इससे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। पॉइंट लग जाएगा। 25 से कितना कम करना है, 7 कम करना है। 25 से कितना कम करना है, 7 कम करना है, यानी कितना हो जाएगा, ये 21। कितना कम, 25 से 7 कम करना है, तो 25 से 7 कम करेंगे कितना बचेगा, 18 मिलेगा। कितना मिलेगा, 18। इनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 9 18, 18 6 24, 24 के 4 हो जाएगा। कैरी आप कितना मिलेगा, 24 के 4, कैरी 2 मिलेगा, तो 2 मिलेगा, ये 4 है बेटा, 9 ने समझ लेना इसको, ये 4 है, समझना। तो 4 4 8, 8 1 9, 9 2 11, कैरी कितना मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। कैरी कितना मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 4 8 12 हो जाएगा। कैरी कितना फिर भी 1 है, और कितना मिलेगा, 3 हो जाएगा, 2 1 3 3 3 6 1 7, यानी कितना हो जाएगा, 72.14। कितना मिलेगा बेटा, 72.14। ऐसे कर पाएंगे यहाँ से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ से इस तरीके से। ये दिया गया 5.9 का स्क्वायर दिया गया, फिर एक दिया गया 0.59 का स्क्वायर दिया गया, और 59 का स्क्वायर। एक निकाल लीजिएगा, बाकी वो आपको इस तरीके से रखना है। तो 59 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान आपके पास मिलेगा। 59 का स्क्वायर एक ही निकालना है, ज़्यादा आपको निकालना नहीं, क्योंकि बाकी के बाद पॉइंट लगाना है आपको, अब समझना होगा यहाँ से।
तो 59 का स्क्वायर अगर जो हम बात करें, 59 का जो स्क्वायर हमारे पास मिलेगा उसको किस तरीके से करेंगे, तो देखेंगे यहाँ से। हाँ, तो 59 के स्क्वायर के बारे में बात करेंगे हम यहाँ से। तो 59 आपके पास 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 9 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। पॉइंट लग जाएगा, सॉरी पॉइंट नहीं लगेगा, इसमें पॉइंट नहीं लगेगा, पॉइंट नहीं है यहाँ पर, पॉइंट नहीं है यहाँ पर। पॉइंट यहाँ पर नहीं है, पॉइंट नहीं था यहाँ पर। हाँ, 50 से कितना ज़्यादा है, 9, 81 हो जाएगा। और 25 में कितना, 25 में जोड़ेंगे, 25 में कितना जोड़ेगा, 9, तो 25 और 9 कितना होता है, 34, यानी कि 3481। कितना मिलेगा, 3481। अब हमें बात करना 5.9। अब हम यहाँ से 5.9 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 5.9 कितना हो जाएगा, 34.81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है हो रहा है, ठीक है हो रहा है, हाँ 34.81 हो जाएगा। एक मिनट कर रहा है, हाँ तो ये मिलेगा 34.81 मिलेगा। और इसी तरीके से हम बात करेंगे तो ये 0.59 का जो स्क्वायर मिलेगा वो आपके पास जो मिलेगा वो मिलेगा 0.3481। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर दीजिएगा। तो बेटा ये तो 81 तो ऐसे ही रहेगा, समझ रहे ना, 81, ये आपके पास 1 और 4 1 5 हो जाएगा, और 8 और 3 11 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 2 4 2 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये 8 और 3 11, एरिया 1 5 3, यानी ये बन जाएगा 3516.1581। आप समझ पा रहे होंगे, इस तरीके से आपको करने पड़ेंगे सारे के सारे, इस तरीके से स्क्वायर आपको निकालना है। बात समझ में यहाँ तक आ रही है। सिंप्लीफिकेशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास मिलने वाले हैं आरआरबी के थ्रू, पीओ और क्लर्क दोनों के लिए, आगे देखेंगे यहाँ से हम। अब हम बात करने वाले हैं बेटा 90 यानी कि 75 से अगर जो कोई नंबर, अभी हमने क्या बात की थी, इससे पहले जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी कि 25 से लेकर के 75 तक जो भी नंबर आपके पास होंगे उनका हम स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे। अब हम बात करने वाले हैं अगर जो कोई नंबर 75 से ज़्यादा हो जाए तब हम क्या करेंगे। कोई नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 75 से कैसा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब के लिए हमारे पास क्या फंडा होगा, यहाँ से समझ लेना होगा। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा, एक नोट पॉइंट आप यहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ से आप एक नोट आप डाल सकते हैं। ये कह रहा है कि जो नंबर, कोई भी नंबर 100 से, इसका हमने क्या बताया था बेटा, बेस क्या है बेटा, 100 है। कोई भी नंबर अगर जो कह रहा है कि 100 से कितना भी छोटा होगा या जो बड़ा होगा वो उसी में जोड़ दिया या घटा दिया जाएगा। समझ में आ रही होगी आपको एक बात, यानी कि आपको क्या करना होगा, यानी कि जो भी आपके पास नंबर दिया जाएगा 100 से, उसमें बड़ा होगा तो उसमें जोड़ दिया जाएगा, छोटा होगा तो उसमें घटा दिया जाएगा, और लास्ट में जितना भी छोटा या जितना भी बड़ा होगा उसका क्या कर दिया जाएगा, हमें स्क्वायर कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही। कोई नंबर है, कोई नंबर अगर 100 से या तो कोई बड़ा होगा या तो वो क्या होगा 100 से, या तो 100 से छोटा होगा, यानी कि जो छोटा या बड़ा होगा उसको ऐसे लिख दिया जाएगा और यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से 100 से जो नंबर छोटा होगा या बड़ा होगा वहाँ पर इस तरीके से एक्स स्क्वायर कर दिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखेंगे सबसे पहले 94 को, तो 94 आपके पास 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 36 हो जाएगा। और 100 से कितना कम था, 6 कम था, कितना कम था, सॉरी 100 से कितना कम था, 6 कम था,
तो वो इस नंबर से ही क्या कर देंगे, इस नंबर से ही हम उस नंबर को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। क्या कर देंगे, उस नंबर से ही हम क्या कर देंगे, इसको हम घटा देंगे। तो बात समझ में आ रही है। अब हम 6 को 94 से क्या करेंगे, हम -6 करेंगे तो कितना मिलेगा, 88। कितना मिलेगा बेटा, 88। बात समझ में आ रही है। हमने क्या बताया था, 100 से जो नंबर जितना बड़ा होगा उतने को हम क्या कर देंगे, जितना बड़ा होगा उसी का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। जो नंबर जितना छोटा होगा उसी का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और इस नंबर में जो भी नंबर आपके पास है, उस नंबर में अगर जो बड़ा है तो वो इस नंबर में दोबारा फिर से क्या कर देगा, वो ऐड हो जाएगा। या घट रहा है तो फिर से यहाँ पर क्या कर देगा, वो घट जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा है 94 का स्क्वायर आपने निकाला हुआ है, तो आप देख रहे होंगे 100 से कितना नंबर छोटा था, 6 कम था। तो ये कितना होगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 हो जाएगा। और इससे ही 6 और कम कर देंगे। जैसे कि आप देखिए 89, तो 89 ये जो नंबर है 100 से कितना कम है, कितना कम है बेटा, 89 यानी कि 11 कम है। कितना कम है, 11 कम है। तो 11 का स्क्वायर मिलेगा 121। तो 121 में से एक नहीं, बस 2 अंक लिखेंगे, एक अंक आपके पास कैरी है, उसको आप लिखा रहने दीजिएगा अभी। अच्छा, 81 से ही अब हम 89 से ही क्या करेंगे, 11 को कम करेंगे। तो कितना मिलेगा, ये 78 और एक क्या मिलेगा, 79। कितना मिलेगा, 78 मिलेगा ना, 78 मिलेगा ना। और एक ये जो है ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 89 हो जाएगा। यानी कि 7921। बात समझ में आ रही होगी, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना। 7921 बात समझ में आ रही है ना। 7921 समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, आगे देखिएगा 103। ये नंबर देखो 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो यानी कि ये 9 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो 09 लिखेंगे, यहाँ से कितना लिखेंगे बेटा, 09 हो जाएगा। तो 2 डिजिट लिखना नहीं है तो बनाना पड़ेगा 09 हो करना, ठीक है ना। और ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो इसी नंबर में हम क्या कर देंगे, 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसी नंबर में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 106। बात समझ में आ रही ना। 1, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 106। सॉरी कुछ गड़बड़ है, चलो समस्या कर रहा है। हाँ, तो हमने क्या बताया था, 3 यानी कि 09 हो जाएगा। और हमने क्या 3 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 106। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। तो ये आपके पास हो जाएगा 106 यानी कि 10,609। बात समझ में यहाँ तक आ रही होगी। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से, देखो ऐसी क्वेश्चन आपके पास करना है जैसे 109 दिया है, तो हमें पता है 9 यानी 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। अगर जो 100 से 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और इसको हमने क्या बताया था, इसी नंबर में 9 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, इसी नंबर में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 118 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, बात समझ में आ रही ना। आगे देखेंगे, आगे देखिएगा, आगे देखेंगे 97। तो 97 का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 97 में कितना नंबर ही कम है, कितना 100 से कम है, 3 कम। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, यानी कि 09 हो जाएगा। ये आपके पास बात करेंगे हम, तो 9 का स्क्वायर अगर 9 तो कितना कम है, कितना कम है, 3 कम है। तो 3 इससे क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये 94। आपको समझ में आ रहा है ना, यानी कि 9409। समझ में आ रहा है ना। 113। अब हम बात करने वाले 113 के स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 69। 169 कैरी 1 कैरी 1 कैरी 1। तो 11 में क्या कर देंगे, 113 में ही कितना ऐड कर देंगे हम, 13 ही ऐड कर देंगे। कितना कर देंगे, 13 ही ऐड कर देंगे। 13 ही क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो जब हम 13 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना मिलेगा, ये 1339 यानी कि 126 मिलेगा। और प्लस 127 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 127 हो जाएगा। बैटरी नहीं है इसमें है, ठीक है ना। इसके आगे हम एक और फार्मूला हमारे पास है, इसके आगे हम देख लेंगे उसको। इस फार्मूला मेथड से ही हम बाकी सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिएगा यहाँ से हमने आपको बताया था हमें 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर निकालने होंगे, तो उसको किस तरीके से हम निकाल पाएंगे। हमने आपको 2 फंडे बताए हुए हैं, 1 से लेकर 50 तक, 25 से लेकर 75 तक हो, या 75 से लेकर के
आपके पास 125 के बीच में अगर जो हमने नंबर आपको बताए हुए हैं तो उनको किस तरीके से हम निकालेंगे। लेकिन अगर जो हमारे पास कोई बड़ा नंबर दे देता है हम और बाकी कैसे निकाल पाएंगे, हमने आपको बताया था 1000 तक के स्क्वायर को, तो बहुत सिंपल तरीका हमने आपको बताया था, एक फार्मूला हमने बताया था। इस फार्मूला मेथड से आपको सारे के सारे निकाल सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। किसी का भी कितना बड़ा स्क्वायर दिया गया, कैसे निकालेंगे आप देखेंगे यहाँ से। 64 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, ये इसको मान लीजिए ये आपके पास ए है और ये क्या है बेटा बी, ये आपके पास ए है और ये आपके पास क्या है बी है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे आप ये 2ab, तो 2ab करेंगे 6 4 जा 24 और 24 2 जा, यानी 6 चौकू 24 और 24 6 चौकू 24 24 दूना 48, कितना मिलेगा 48। इसको क्या कर देंगे बी स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 16, यानी ये कितना था ये 48 था ये 16 है। तो सबसे पहले इसको जोड़ना कैसे है हमने आपको बताया था, ये आपके पास 6 लिख दीजिएगा, ये जो 1 है वो इधर ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, और ये जो 4 है ये जो है वो इधर ऐड हो जाएगा, ये तो ये कितना मिलेगा 4, ये मिलेगा 40 96, कितना मिलेगा ये 40 96 मिलेगा। बात समझ में यहाँ तक आ रही होगी। उम्मीद है क्या किया हमने 6 का स्क्वायर 36 है, दोनों का मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 चौकू 24 दूना 48 और 4 का स्क्वायर कर दिया, यानी ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने पीछे से जाएंगे, तो 16 था ना ये 6 लिख दिया, ये 1 जो है 1 इधर जाएगा, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, फिर 4 ये इधर जाएगा, 4 ये इधर जाएगा तो कितना होगा 36 और 4 40। समझ में आ रहा है यहाँ तक, जैसे 89 देख लीजिएगा। इसको जब करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 9 का आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 8 8 ने 72 72 दूना 144, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा ये 81। जब इसको करेंगे हम तो ये जो हमारे पास मिलेगा 1 मिल जाएगा, और इसको ऐड इधर आ जाएगा 8 इधर जाएगा, तो 8 4 कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, यहाँ से एक और चला जाएगा 15, यानी ये 15 इधर जाएगा, तो 15 इधर ऐड कर दीजिएगा, तो 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7921। आप ऐसे कर पाएंगे। एक और 72 को देख लीजिएगा, इसी के साथ हम यहाँ से खत्म करेंगे, बैटरी 2 बोल रहा है यहाँ से है, उसको देख लीजिएगा। 7 का स्क्वायर कितना मिलेगा बेटा 49 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 14 2 जा 28, और कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 04 लिखेंगे यहाँ से। तो समझ में आ रहा है ना, इसको करेंगे किस तरीके से हो पाएगा ये तो ये आपके पास हमने कहा था 4 हो जाएगा, यहाँ से कुछ जाने वाला नहीं, 0 तो 0 रहेगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ से 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 51, तो नहीं 5184। बात समझ में आता आ रही है। किसी का भी स्क्वायर निकालना हो इस तरह मेथड से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए अपनी पार्टी को यहाँ पर विराम करते हैं। अच्छा लगा हो चैनल तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे इस तरीके से वीडियो हम लाते रहेंगे। तो यहाँ से ही आज मैं अपनी पार्टी को विराम करता हूँ। थैंक यू।